कौन हुआ देखो तो, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लिखो कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव। ठीक ना, ये सारा टर्म समझेंगे बाद में, अभी एक एक्सपेरिमेंट को समझना है। ठीक ना, होता क्या है इसको मिटाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब है, ठीक ना, तो इससे लाइट का रेज जो कि वेव होता है उसके फॉर्म में निकलेगा। और एक बल्ब इधर भी है मान लेते हैं, ठीक ना, या दो सोर्स है, यहीं पे एक बल्ब ले लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा बल्ब ले लेते हैं, और एक ही पॉइंट है पी। तो इस बल्ब से जो लाइट्स का रेज है वो चारों ओर निकलेगा, ठीक ना, क्योंकि पॉइंट सोर्स है। तो इसके चारों ओर जब लाइट निकलेगा तो वहीं से बहुत सारा लाइट्स जो होगा, मतलब जो रेज, ये पॉइंट पी पर भी पहुंचेगा। ठीक ना, ये कोई जरूरी नहीं एक बल्ब इधर लिए एक बल्ब उधर भी ले सकते हैं, एक बल्ब यहाँ लिए यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो समझना है इस चीज। तो यहाँ से लाइट का रेज इस पॉइंट पी पर आएगा, आएगा वेव के फॉर्म में आएगा। यहाँ से भी लाइट का रेज इस पॉइंट पी पर आएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग दो सोर्स से लाइट का रेज जो कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो अगर किसी पॉइंट पे आता है तो जानते हैं ये लाइट का रेज क्या है, वेव है। मतलब ये किसी भी पॉइंट पे अगर आएगा, जैसे पानी में अगर हम पत्थर मारते हैं तो पानी का पार्टिकल ऊपर नीचे क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, लेकिन वो आगे नहीं जाता है, अपने पोजीशन से एक बार ऊपर जाता है, फिर वहीं आ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर वहीं आ जाता है, इस तरह का ऑसिलेशन करने लगता है ना। तो अगर हम पत्थर वहाँ मारते हैं और यहाँ पानी है, तो यहाँ का पानी का पार्टिकल भी थोड़ा देर के बाद डिस्टर्ब हो जाएगा और ये करने लगेगा, क्योंकि वो वाटर का वेव है। तो उसी तरह से वेव है ना, लाइट का रेज भी क्या है, वेव ही है। तो अगर हम यहाँ पर दो सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इससे जो लाइट का रेज जो कि लाइट वेव होगा, ये पॉइंट पर आएगा, जो मीडियम का एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब ये भी तो आ रहा है, दो अलग अलग सोर्स से दो वेव आ रहा है, तो दो वेव मिलकर एक मान लो इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, उसी समय दूसरा नीचे ले जाना चाह रहा है, मतलब एक वेव ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरा ऐसे ऐसे, ये नीचे जा रहा था ये ऊपर जा रहा है, या हो सकता है कि ये भी ऊपर ये भी ऊपर ये भी ऊपर, ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये दोनों वेव मिलकर इस पार्टिकल्स जो कि मीडियम में है, एक पार्टिकल पी, उसको भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेट स्टार्ट करना, मतलब उसको भी ऑसिलेशन में ला देगा। ठीक ना, तब ये जो ऑसिलेट करेगा, ठीक ना, तो इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ठीक ना, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो इस दोनों के एम्पलीट्यूड का सुपरपोजिशन, पढ़ाए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंगली होगा। क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ तुम्हारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको मतलब उसके वैल्यू को निकाला जाएगा, जो कि एक तरह से वेक्टर सम होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत। तो होगा क्या कि तीन तरह का हो सकता है यहाँ पर बात। जैसे पहला बात ये हो सकता है कि पॉइंट पी है, यहाँ से जो सोर्स वन है ये सोर्स टू है, तो सोर्स वन से जो लाइट का वेव आया ये मान लेते हैं ये इस तरह का है, सोर्स टू से जो लाइट का रेज आ रहा है वो इस तरह से है। ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीड से, दोनों का अलग अलग वेव का इक्वेशन होगा। ठीक ना,
तो देखो इस तरह से आ रहा है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ सुपरपोज हो रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ सुपरपोज हो रहा है, मतलब जहां पर फर्स्ट लाइट का वेव क्रेस्ट बना रहा है वहीं पे सेकंड का भी क्रेस्ट बना रहा है, जहां पे सेकंड का ट्रफ बना रहा है वहीं पे फर्स्ट का भी ट्रफ बना रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह का अगर सिचुएशन होता है, सुपरपोजिशन होता है, इस तरह के सुपरपोजिशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सब लिखा देंगे, क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। तो अगर हम इसका इक्वेशन, ये इसका इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों सेम फेज में है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, ये ए वन है, ये ए टू है। तो एम्पलीट्यूड ये फर्स्ट का, ये मान लेते हैं ये कितना है, ए वन, वाई वन लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। वाई, अच्छा वाई वन तो यहाँ है ही, ठीक है, ए वन यहाँ पे ए टू, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए वन और ये ए टू, ठीक ना। तो इस कंडीशन में ये दोनों मिलकर वेव एक नया वेव बनाएगा, क्या बनाएगा, तो नया वेव जो बनाएगा इस कंडीशन में, वो नया वेव का एम्पलीट्यूड ये दोनों का एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होगा, क्या होगा, और नया वेव कुछ इस तरह का होगा। तो नया वेव का भी क्रेस्ट वहीं पर बनेगा जहां दोनों वेव का क्रेस्ट बना था, ठीक है। तो इस तरह का अगर वेव ट्रेवल करता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक ना, जब सोर्स से आने वाला वेव का फेज सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। फेज सेम होगा तो जहां पर एक क्रेस्ट बनाएगा दूसरा भी क्रेस्ट बनाएगा, जहां एक ट्रफ बनाएगा वहीं दूसरा भी ट्रफ बनाएगा। तो इस तरह के वेव के सुपरपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट का, ठीक ना। अब सब लिखा देंगे, ठीक ना। या ये भी हो सकता है दूसरा केस में, पॉइंट पी है, पहला लाइट सोर्स से वेव इस तरह से आया, दूसरा लाइट सोर्स से वेव इस तरह से आया, मतलब जहां पे इसका क्रेस्ट बन रहा है वहां पे दूसरे का ट्रफ बन रहा है। देखो पहला का क्रेस्ट बन रहा है, दूसरे का वहां पे क्या कर रहा है, ट्रफ बन रहा है। फिर दूसरे का जहां पे क्रस्ट बन रहा है वहां पे इसका क्रस्ट बन रहा है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में अगर ये तुम्हारा A1 है, ये A2 है, तो ये यहाँ देखो जिस डायरेक्शन में A1 है उसी डायरेक्शन में A2 है, तो दोनों मिलके नया वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। और ये बढ़ रहा है, ये काट ले रहा है, मतलब ये घटा देगा, क्या कर देगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेव यहाँ पर पहुंचेगा उसका एम्पलीट्यूड इस दोनों के कारण कम हो जाएगा, मतलब कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो नया वेव कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इक्वल जरूरी नहीं, वो इक्वेशन से पता चला है, मतलब एक मोटा मोटी दिखाएं कि इसका देखो इतना बड़ा है, इसका इतना बड़ा है, ये घट गया, ठीक ना। नीचे भी दे सकते हैं, मतलब इसमें इसको घटाएंगे तो ये ऊपर ही ना होगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा A2 A1 माइनस A1 प्लस A2, इस केस में हो जाएगा ए बराबर A1 माइनस A2। और ये भी हो सकता है, ये पॉइंट P है, ठीक ना, और ये ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे दोनों का फेज अलग है, यहाँ पे फेज में डिफरेंस है, एक पहले पहुंच रहा है दूसरा बाद में पहुंच रहा है, ठीक ना। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है ये और ये, ठीक ना, मतलब ये दोनों का केस पढ़ना है, ये वाला सिलेबस में नहीं है। A1 इक्वल टू S2 होगा तो जीरो होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। दो लाइट सोर्स का दोनों का यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जो होगा ना वो हमेशा अलग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले लिखो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पहला टर्म प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक मिनट, मैग्नेट, वेलवेट्स कहाँ पढ़े थे, कौन वेलवेट पढ़े, वेवलेट्स नहीं, वेवलेट्स आएगा अभी, वेलवेट्स वो सब आएगा अभी, इसमें है।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखो, व्हेन टू और मोर waves traveling through a medium superimpose on each other, then a new wave is formed in which resultant displacement is equal to vector sum of displacement due to individual wave लिखे। अब इसमें फिर से बता रहे हैं। एग्जाम में ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट लिखा रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट लिखो ना, लाइट वेव्स। एक मिनट, दैट इज लिखो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। फिगर अब बनवाएंगे, अभी पहले ये लिख लो, फिगर अब बनवाएंगे। वो समझने के लिए था, ये डायग्राम प्लस फिगर बनवाएंगे तो अलग टाइप का होगा। बस ये डॉट 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 हाँ हाँ, ठीक ना, वेक्टर सम होता है, ये सब एरो लगाया वेक्टर होता है। हालांकि एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं होता है, लेकिन वेक्टर की तरह, ठीक ना। बहुत चीज़ पढ़े हम लोग जो वेक्टर की तरह नहीं होता है, लेकिन वेक्टर की तरह हम उसको ट्रीट करके पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे करना क्या है कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये पहला सोर्स से एक लाइट वेव आया, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड y1, एक दूसरा सोर्स से वेव आया, डिक्रीज करेगा कैसे, सेम फेज में है ना। ये है तुम्हारा कितना y2। तुम रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे डॉट ऐसे डॉट, तो कि पैटर्न तीनों का अलग होना चाहिए, ऐसे डॉट ऐसे डॉट ऐसे डॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है। बनाओ।
ठीक है, इसमें हम दो लाइट का वेव लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉट 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 दिखा है, तो इसमें कई सोर्स से लाइट आ सकता है। इसी में लिखो, देखो इन दिस फिगर, हाँ इसी में लिखो, सब लिखाते ही जाएंगे, फिर बाद में क्या के लिए लिखाएंगे, अलग अलग करके बुक में इसको बताया है। लिखो इन दिस फिगर the light rays from different sources comes at a point P, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ दो ही सोर्स लिए हैं, और भी कई सोर्स से हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे कम से कम दो सोर्स लेना पड़ेगा, तो दो वेव लिए हैं, ठीक ना। comes at a point P in such a way they have same phase ब्रैकेट में लिखो, that is crest meet to crest and trough meets to trough। इस तरह से ये दोनों लाइट रे पी पे पहुंचा है कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट एक ही जगह पे बनता है, एक का ट्रफ जहाँ बनता है दूसरे का ट्रफ भी वही बनता है, तीसरा रहेगा तीसरे का भी ट्रफ वही बनेगा, क्यों, फेज सेम है, ठीक ना। लिखो उसके बाद ब्रैकेट बंद करके, एंड इन दिस एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ब्रैकेट में लिखो, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है। इस केस में क्या, इस केस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक ना, जिसमें लाइट का रेज जो डिफरेंट सोर्स से किसी पॉइंट पे आता है, सब सोर्स सेम फेज में होता है, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इन दिस केस ऑल द लाइट्स
all the light rays meets at the point P are in same phase and the resultant wave have larger amplitude than the two waves, जो नया मतलब रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव के से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, एक और डायग्राम इसमें बना सकते हो, पहले जो बनाए थे ना वो बना लो। ये P है, एक सोर्स यहाँ ले लिए, यहाँ ठीक ना। इस केस में वेव का इक्वेशन यहाँ पे है y1 = a1 sin ओमेगा t प्लस kx, और ये y2 = फाई तो फेज डिफरेंस ना होता है, फेज डिफरेंस यहाँ पे चूंकि सेम फेज में है जीरो हो जाएगा। a2 sin ओमेगा t प्लस kx, एंड ये हो गया तुम्हारा आफ्टर टाइम t। यहाँ से चला ये टाइम t बराबर 0 पे है, t बराबर 0 पे दोनों का इक्वेशन है। t बराबर 0 से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो ये वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल किया x, ये भी x, तभी ना सेम फेज में होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर y1 = a1 sin ओमेगा t प्लस k x1 and y2 = a sin ओमेगा t प्लस k x2। x1 ले लेते हैं, ठीक ना, x1 देखो यहाँ पर भी सेम फेज में, वहाँ पर भी क्या है सेम फेज में, ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बना लो इसके बगल में सोर्स S1, सोर्स S2, लाइट का सोर्स का नाम दे दिए, एक का S1 दूसरे का S2। S1 हाँ हाँ, x लिखे, यहाँ पर भी न x है, ये x इक्वेशन हो गया। अब वहाँ से t बराबर 0 से t तक में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना मान लिया x1, इसका भी x1 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जिसमें क्रेस्ट साथ साथ बनता है, ट्रफ साथ साथ बनता है, यानी कि फेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बेटा, इसको
दूसरा ये फिर से पॉइंट पी पर पहला वेव पहुंच रहा है और ये दूसरा वेव। सेकंड फेज है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्ट क्या होता है, बर्बाद कर देना। बर्बाद कर देना मतलब इसमें वेवलेंथ का मतलब इसमें जो नया वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड को क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, मार देगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हाइट कितना y1, ये हाइट y2, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस केस में रिजल्टेंट ये हो गया तुम्हारा y इक्वल्स टू y1 माइनस y2 बना लो। एक नीचे है। हाँ, इस पर क्रेस्ट उसका बन रहा है तो इसका ट्रप बन रहा है, और उसका ट्रप बन रहा है फर्स्ट का तो इसका क्रेस्ट बन रहा है। समझे, सेम फेज में नहीं है। ऊपर ले लिया इसको। इसको ऊपर ले लिए, नीचे वाले को ऊपर ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है इसका। सिर्फ जहाँ पे एक का क्रेस्ट बन रहा है वहाँ पे ट्रप बना ना दूसरे का, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना है, कोई ज़रूरी है ऐसा ही बनेगा। एक पॉइंट पी क्या है मतलब? पी मीडियम एक पॉइंट है, वहाँ पर सोर्स से वेव पहुँच रहा है। सुपरपोज, सुपरपोज मतलब क्या होता है, मिलना। इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब इसका भी आ गया, इंटरफेयर दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे में उलझ जाएगा, तो कुछ ना कुछ नया बनाएगा। अब इसके बारे में लिखो। वाई। वाई, रिजल्टेंट का वाई, ठीक है। अब लिखो व्हेन लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस from different sources meet at a point, meet at a point P in a medium, in a medium in such a way, in such a way that they have different phase, in such a way that they have different phase, ब्रैकेट में लिख लो, that is crest meets to trough,
crest meets to trough or troughs meet to crest. ब्रैकेट बंद. Then it is crest meets to trough and or trough meets to crest. Then it is called then it is called destructive superposition. Then it is called destructive superposition. और लिखो ब्रैकेट में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या तुम ऑन करके रखा है? तुम्हारा एआई ऑन हो गया. लगता है मोबाइल तुम्हारा मोबाइल यूनिक है. वॉइस इनेबल्ड होगा, कहीं ऑन होगा. ठीक है, सब बंद करके रखा करो. नेटे बंद कर दो तो खुराक नहीं मिलेगा. ठीक ना, सब चीज़ के लिए चाहिए नेट. डाटा ही नहीं मिलेगा तो करेगा क्या? डाटा बिना मोबाइल बेकार है. हाँ, सब गड़बड़ी चीज़ आसपास, खाली जासूस भरा हुआ है. ठीक ना, तो पासवर्ड अकाउंट नंबर बोलेगा, पासवर्ड बोलेगा, सेव कर लेगा, पता चला निकाल लेगा, उड़ा लेगा. ठीक ना, करता ही आजकल हैकिंग जो हो रहा है इसी से सबसे हो रहा है, खास करके बिहार और झारखंड में. कोई बोल रहा है कि हाँ अकाउंट नंबर इसका है, पापा का है, पापा का नाम ये है, सब सेव हो गया. अब किसी दिन मेरे पापा का पासवर्ड ये है, चलो ठीक है, गया. अब क्या किए हो तुम जानते होगे ना. जेमिनी तो मेरे फ़ोन में भी रहता है, भी यूज़ करते हैं. तुम्हारा ये क्या क्या चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन सबको शांत करके रखते हैं. बिना कुछ हम किए नहीं बोल सकता है कुछ. ठीक ना, इसके हमारे सबका भी फ़ोन आता है, बात कर लेते हैं, बोलते हैं 2 रुपया देंगे. ऐसे बोलते हैं लास्ट में. 2 रुपया देंगे पहले, उधर से कुछ आएगा तब देंगे. लिखो इन दिस केस, पैराग्राफ चेंज करके. इन दिस केस द न्यू वेव हैज द न्यू वेव, ब्रैकेट में लिख लेना रिजल्टेंट वेव. ठीक ना, तो नया वेव होगा वो सारे वेव का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. न्यू वेव हैज स्मॉलर एम्पलीट्यूड देन द टू वेव्स. ठीक है, समझ में आ गया. मतलब जब किसी भी पॉइंट पे लाइट के सोर्स से लाइट का वेव्स वहाँ पे आएगा, तो हम लोगों को कंसीडर करना है 2 तरह का ही सुपरपोजिशन है. एक है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव. ठीक ना, और तीसरा तरह का, बहुत तरह का होता है. ठीक ना, जिसमें फेज का डिफरेंस हो जाता है, वो सबको कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, अब एक नया टर्म लिखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखो. नहीं, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. सुपरपोजिशन मतलब प्रिंसिपल, थ्योरी है. ठीक ना, इंटरफेरेंस एक फेनोमेनन है. हाँ, उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कहलाता है इन द सेंस जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं. ठीक ना, लेकिन फेनोमेनन को बोल देते हैं क्या चीज़, इंटरफेरेंस. ठीक ना, फेनोमेनन कहलाता है इंटरफेरेंस, जो रिजल्टेंट मिलता है वो प्रिंसिपल हो गया. और प्रिंसिपल वो कौन सा प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन में याद है ना, करते थे चार्ज वाला चैप्टर में, नहीं करते थे, बहुत जगह लगाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखो. द फेनोमेनन ऑफ
the phenomenon of redistribution of light energy. Yes, redistribution. The phenomenon of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light wave from two coherent sources is called interference of light. हाँ, वो बोलिए अभी तो कोहेरेंट सोर्स ही पढ़ना है, जितना भी हम लोग लाइट का सोर्स पढ़ेंगे सब कोहेरेंट होगा, ठीक ना। कोई भी लाइट का सोर्स अगर कोहेरेंट है, कोहेरेंट क्या होगा अभी पढ़ना है इसको बढ़िया से, ठीक ना, क्योंकि उसी से फिर हम लोग YDLS पढ़ाएंगे, ठीक ना। कोई भी कोहेरेंट, हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी कोहेरेंट सोर्स का लाइट से अगर लाइट का रेज निकलता है, लाइट का रेज जानते हैं एनर्जी है, वो अगर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इस फेनोमेनन को ही क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, किसी भी पॉइंट पे, ठीक ना। तो कोहेरेंट सोर्स अब क्या होता है लिखो, तब ये एग्जांपल से समझाते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, लिखो दोज लाइट सोर्सेस from where the emitted light the frequency and wavelength from where the emitted light, the frequency and wavelength of the emitted light are same and at any point are same and at any point where these light rays कर दो, these light waves, रेज तो पिछले वाले चैप्टर में था, ठीक ना। यहाँ पर लाइट को हम क्या मान के पढ़ रहे हैं, वेव। these light waves reaches the phase difference is constant, ठीक है। इस तरह का जितना भी तुम्हारा लाइट रेज का सोर्स होगा उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, ठीक ना। अब ये समझाते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट P है, ये सोर्स S1, यहाँ पे लिखते हैं सोर्स S2।
दो सोर्स से लाइट का रेज निकल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर दो अलग अलग सोर्स हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ एक बल्ब है जिसके लाइट का कलर येलो है, यहाँ पे दूसरा बल्ब है जिसके लाइट का कलर मान लेते हैं ग्रीन है। तरह तरह का बल्ब होता है, ठीक ना। लाइट का रेज यहाँ से निकल के कहाँ पे पहुँच रहा है, पी पे। इसके लाइट का इक्वेशन है तुम्हारा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये t बराबर कितने पे है, 0 पे। और इसका इक्वेशन है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा 2 प्लस के एक्स, ये भी t बराबर कितना पे, 0 पे। यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है t बराबर कितना, t। और ये लाइट का रेज मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है y1 नहीं, ये मान लेते हैं x1 और ये x2। तो यहाँ पर इस लाइट रेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और इसका हो जाएगा y2 बराबर a1 साइन a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा ओमेगा टी में, इसमें इसको माइनस करेंगे ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। फेज डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा के ब्रैकेट के बाहर x1 माइनस x2। तो मान लो ये यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पर भी तो पहुंच सकता है, अलग अलग लाइट, मतलब यहाँ पर भी तो पॉइंट होगा, एक लाइट रेज यहाँ से पहुंचेगा, यहाँ से पहुंचेगा। तो यहाँ पर दो लाइट का रेज पहुंचे, चाहे यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे, यहाँ पर इन दोनों के लाइट रेज के इक्वेशन में जो फेज डिफरेंस होगा वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, जब इन दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है तब। इस तरह का अगर होता है सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने पर जब उसका फेज डिफरेंस हर जगह सेम होता है, इस कंडीशन में इस तरह के लाइट रेज के सोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, ये तो मेन कंडीशन हो गया। लेकिन जितना भी कोहेरेंट सोर्स लाइट होता है उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वो लिखा है। ठीक है, और फेज डिफरेंस मेन है, फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ये बना लो। अभी कोहेरेंट सोर्स जनरेट कैसे करते हैं ये अभी पढ़ेंगे।
ठीक है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर किसी पॉइंट पे आएगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक ना, ये याद रखना है। कोई दिक्कत? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तब भी फेज डिफरेंस दोनों में होता है, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लिखो मेथड, मेथड फॉर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, मेथड ऑफ मेथड फॉर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इमरजेंस, मेथड ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इमरजेंस। किसी भी कहीं पर अगर मतलब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का इमरजेंस कैसे हम लोग करेंगे उसका मेथड, ठीक है, एक्चुअल में पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा वेवलेट सब यूज होगा। देखो एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे मान लो दो बल्ब एक कंपनी का एकदम लाए, एक ही वाट का, एक यहाँ रखे एक यहाँ रखे, तो इससे जो लाइट निकलेगा इससे जो लाइट निकलेगा दोनों का वेवलेंथ सब चीज़ सेम होगा, तो कहना चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट में फ्रिक्वेंसी जैसे ही इस ये मान लेते हैं फिलिप्स का बल्ब है 5 वाट का, ये फिलिप्स का बल्ब है 5 वाट का, दोनों एक ही डेट का बना हुआ है, एक ही कंपनी एक ही प्लांट से बना हुआ है, एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे, यहाँ से बल्ब से जो फ्रीक्वेंसी लाइट से निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा हर पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा लेकिन फेज डिफरेंस गड़बड़ा जाता है, ठीक ना, क्योंकि लाइट का रेज जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन है, और लाइट का रेज किसी भी एटम से लाइट का रेज निकलता है ये थोड़ा दूसरे तरह का, इसका जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो एकदम न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। किसी भी न्यूक्लियस को शायद एक्साइटेड कर दिया जाता है, फिर उसको मतलब करंट देते हैं तो फिर वो मतलब दूसरे सेल में चला जाता है, फिर लौट के इधर आता है अपने सेल में, तो इससे एनर्जी निकलता है, तब लाइट का रेज बनता है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो जिस कारण से ये यहाँ से जो लाइट का रेज दोनों बल्ब जो कि एक ही कंपनी से बना हुआ है अगर हम रखेंगे तो सब चीज़ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन फेज डिफरेंस हमेशा इक्वल मतलब कांस्टेंट नहीं हो पाता है, वो बदल बदल जाता है, ठीक ना। तो मेन कंडीशन है कि फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे कि दो की जगह पर हम एक लाइट सोर्स लेंगे, एक वो बल्ब लेंगे, ठीक ना। हाँ, देखो डिस्ट्रक्टिव का केस हो जाएगा। नहीं डिस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव दोनों केस में होता है, ठीक ना। डिस्ट्रक्टिव में कोई ज़रूरी नहीं डिस्ट्रक्टिव हो। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तुम्हारा है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड एग्जाम में लिखते हैं जो, ठीक ना, जिस पे वो कार्डबोर्ड हो गया। यहाँ पे एक सोर्स ले लिए लाइट का, मतलब एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, सिंगल सोर्स, इस बार दो बल्ब नहीं ले रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो कार्डबोर्ड लिए हैं इसमें एकदम पिन होल कर दिए हैं, पिन होल स्टेशनरी से देखते हो जो कांटी टाइप का होता है उसको पिन बोलते हैं, तो उससे छेद करें, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम काट के बहुत बड़ा सा, ये पिन होल है, ठीक है। ये क्या है? पिन होल, दो पिन होल यहाँ पर, पिन होल, ठीक है। अब समझो, समझ जाओगे तो सब सही रहेगा। यहाँ से लाइट का रेज निकलेगा, तो लाइट का रेज वेवलेट्स के फॉर्म में निकलता है, ठीक ना। तो यहाँ से लाइट का रेज वेवलेट्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, बहुत सारा वेवलेट बनेगा, एक के बाद एक बनता जाता है, पहला बनाता है कौन? सोर्स, दूसरा अपने आप बनता है, बताए हैं, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जिससे वेवलेट्स निकलता है, वो वेवलेट फिर नया वेवलेट बनाता है, वेवलेट पे पार्टिकल होता है, फिर ऐसे करता है। ये तो प्राइमरी वेवलेट था मान लो, इसके बाद ये बहुत सारा 1 2 3 वो सब नहीं होता है, ठीक ना। प्राइमरी के बाद जो होता है सेकेंडरी होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत? सेकेंडरी वेवलेट से सेकेंड मतलब नेक्स्ट वेवलेट्स बनता है, ठीक ना। सॉरी वेवलेट बोलते हैं, वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचा, देखो
यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या है, एकदम छोटा सा छेद है, और ये इधर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि क्या है, कार्डबोर्ड है, और इधर से भी तो लाइट रेज जा रहा है। तो यही वेब फ्रंट फिर इधर से क्या हुआ, नहीं मतलब वेब फ्रंट क्या होता है एक्चुअल में, कोई चीज़ होता है कि इमेजिनरी लाइन्स होता है। तो ये लाइन को अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो इधर तो ये नहीं पास करेगा, यहाँ से फिर निकल जाएगा। तो ये जो वेब फ्रंट है ये पिन होल से मतलब निकलना चाहिए, पिन होल के पास से, पिन होल पे मतलब पिन होल पे स्ट्राइक किया, यहाँ पर भी पिन होल पे स्ट्राइक किया, कोई दिक्कत? वेब फ्रंट पे जितना भी पॉइंट्स होता है पढ़ाए हैं वो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है? तो ये जो भी वेबलेट बन रहा है वो किसी दो सोर्स से आ रहा है कि एक सिंगल सोर्स से है? सिंगल सोर्स से है। तो यहाँ पर और बताया है कि वेबलेट मतलब जो भी तुम्हारा वेब फ्रंट पे पॉइंट होगा वो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होता है, फिर वो जो आगे बढ़ता है सेम स्पीड से बढ़ता है, एक मीडियम में सेम स्पीड से बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ सेम होता है। तो यहाँ पर इस पिन होल के पास जो यहाँ पर पॉइंट है वो नया सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत छोटा है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से नया वेवलेट्स फॉर्म करेगा, और यहाँ पर भी है। तो जिस समय ये आगे बढ़ना स्टार्ट होगा उसी समय ये आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि सेम वेब फ्रंट पे है, सेम है वेब फ्रंट पे ना, इसका नहीं है, इसी का है। एक पॉइंट यहाँ आ गया है कि यहाँ आ गया, तो दो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस सेम अलग अलग होल पे पहुंचा है, सेम स्पीड से सेम टाइम पे आगे बढ़ेगा। तो आगे अब यहाँ से क्या बढ़ेगा, वेवलेट्स क्या बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, ठीक ना, 1 2 3 4, कितना आगे तक जाएगा? आगे स्क्रीन लगा देंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब बोलो, अब यहाँ से यहाँ तक तो सिंगल सोर्स से लाइट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर स्क्रीन है, मान लो यहाँ पर स्क्रीन है, स्क्रीन, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर स्क्रीन पर जो यहाँ पर ये लाइट का रेज आ रहा है या यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर इधर से भी तो पहुँच रहा है, देखो यहाँ पर, या इस पॉइंट पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ से, ठीक है, इस जो पिन होल है यहाँ पे, पिन होल, ये नया वेवलेट आगे बढ़ा तो ये वेब फ्रंट बनेगा यहाँ पर। जिस समय यहाँ का पार्टिकल वेब फ्रंट बनाएगा उसी समय यहाँ का भी पार्टिकल वेब फ्रंट बनाएगा, इस पॉइंट पे बनाएगा ना, क्योंकि सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये क्या है, स्क्रीन है, कोई दिक्कत? अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है, कार्डबोर्ड पे है, कहाँ से, और साइज क्या है, पिन होल है। तो इससे जो तुम्हारा लाइट का रेज आ रहा है जो कि एक तरह से सिंगल सोर्स से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस लाइट का वेव का स्पीड, इसका स्पीड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी चूंकि सेम सोर्स से आ रहा है और सेम वेव फ्रंट से बन रहा है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा, वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम होगा, फेज डिफरेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर इस दोनों सोर्स से जो लाइट का रेज आ रहा है कैसा सोर्स होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा, नहीं होगा? अभी अलग अलग बल्ब था, फ्रीक्वेंसी से अलग अलग, क्या बोले थे, अलग अलग बल्ब है, सेम कंपनी का है, सेम वाट का है, एक ही जगह बना मैन्युफैक्चरिंग किया गया, लेकिन लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस ही अलग हो गया है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है। लेकिन यहाँ तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक ही वेवलेट से बना हुआ दो सोर्स है, नहीं है? जैसे ये चलेगा वैसे ही ये चलेगा, ठीक है? और तुम्हारा फेज डिफरेंस भी हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से जो लाइट रेज हमको मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से, वो लाइट रेज का सोर्स क्या कहा जाता है, कोहेरेंट। क्या कहा जाता है, कोहेरेंट। समझ गए? इस पे एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, इसी का यंग डबल एक्सपेरिमेंट जो बताएगा, इसी में फिर हम लोग यूज करेंगे। डायग्राम बनाओ, लिखाते हैं। यहाँ पे एक पिन होल है और एक पिन होल यहाँ पे है।
बी बीच में ही होगा हमेशा। नहीं, ऊपर नीचे कहीं ले सकते हैं, मिडिल में जान के लिए हैं, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं। मिडिल में रहता है वहाँ ब्राइट स्पॉट बनता है, इधर उधर रहेगा तो ब्राइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है, मिडिल में ब्राइट ही बनता है। वो भी पढ़ना है, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट। तो इनके लिए तो लग रहा है कि दो सोर्स हाँ, पिन दो ही होल किए हैं, तो दो पिन दो होल किए हैं तो दो सोर्स से आ रहा है। हाँ दोनों डेफिनेशन में भी लिखा है कि दो सोर्स से आने वाला लाइट का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, किसी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। एक पॉइंट से तो हमेशा, और पॉइंट और करेंगे तीनों आके और तीसरा भी लेंगे तो इसी तरह का होगा, ठीक ना। तीसरा लेंगे नहीं होगा, जो कि देखो एक जो कर्व है वो एक बार बाहर निकलेगा, एक बार अंदर आएगा, दूसरा बार नहीं जाएगा। 3 पॉइंट नहीं लेना है, 2 ही पॉइंट लेना है। और ऐसे कर्व गया ना, कार्डबोर्ड है, ऐसे गया तो यहाँ पे छेद किए हैं उससे निकल जाएगा, निकल जाएगा, फिर वो लौट के ऐसे ना आएगा, और फिर यहाँ नीचे से जहाँ से आएगा वहाँ पर भी एक छेद होगा, उससे घुस जाएगा, फिर ये इधर ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है, तुम्हारा वेब फ्रंट ऐसे ऐसे नहीं करता है। वेब फ्रंट क्या है, एक सर्कुलर कर्व होता है, आर्क होता है। 3 पॉइंट नहीं लेना है, कितना पॉइंट लेना है, 2 पिन होल करना है, ठीक ना। लिखो, टेक ए बल्ब, टेक ए बल्ब, ब्रैकेट में लिख लेना लाइट सोर्स, टेक ए बल्ब जिसको लाइट सोर्स कहते हैं, एंड केप्ट ए कार्डबोर्ड, एंड केप्ट ए कार्डबोर्ड in front of it, and take a and kept a cardboard in front of it. लिखे, which has two pinhole, which has two pinhole, full stop. Now the wave front, now the wave front travels from the bulb, now the wave front travels from the bulb and reached at the pinhole, from the bulb and reached at pinhole. बल्ब से क्या ट्रेवल करेगा, वेब फ्रंट, और अल्टीमेटली बहुत सारा वेब फ्रंट ट्रेवल करेगा, एक समय ऐसा होगा कि जो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, पिन होल के पास, ठीक ना। फुल स्टॉप। लिखे, एज एवरी पॉइंट, एज एवरी पॉइंट ऑन ए वेब फ्रंट इज सेकेंडरी वेवलेट्स, पढ़ाए हैं। एज every point on a wavefront is a secondary wavelet which further moves with same speed and have same phase difference and have same phase difference, full stop. Now at the pinhole, the point of wavefront acts as a light source, acts as a light source. Yes, now
now at the pinhole the point of wavefront acts as a light source. लिखे, अब जो पिन होल पे पॉइंट होगा जो कि एक्चुअल में किसका पॉइंट है, वेवफ्रंट का पॉइंट है, नया सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, तो वहां से फिर लाइट आगे बढ़ेगा। तो स्क्रीन के लिए लाइट सोर्स कहाँ है, ये बल्ब है कि पिन होल है? पिन होल है। कितना, एक या दो? दो, ठीक ना। एक्ट्स एज ए लाइट सोर्स फॉर फर्दर, act as a light source for further, and these points further form the new wavefront, which have same phase as these points are of as these points are of same source and same wavefront. फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, हेंस दीज टू होल्स ब्रैकेट में लिख लो पिन होल कॉल्ड स्लिट्स, SLITS, जिसमें इसको स्लिट्स बोलते हैं, ठीक ना, SLITS स्लिट्स। अब पिन होल नहीं बोलेंगे, स्लिट्स बोलेंगे, ठीक ना। स्लिट्स मतलब पिन होल। कॉल्ड स्लिट्स बिहेव एज ए टू कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। समझ गए क्या क्या हुआ? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर हमको कहीं पर जनरेट करना है तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, बल्ब लेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसके एकदम छोटा छोटा छेद करेंगे, सामने स्क्रीन रखेंगे, लगा देंगे, एकदम स्क्रीन पर जो लाइट दिखेगा दो होल से आता हुआ दिखेगा, और वो दोनों, वो सारा लाइट क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? एक चीज़ अभी पढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें लिखाना पड़ेगा बहुत। पढ़ा ही देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, क्योंकि कल फिर YDLS बता देंगे, नहीं तो फिर पेंडिंग हो जाएगा। लिखो नया टॉपिक का नाम, इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नया डायग्राम बनाएंगे, समझा देते हैं, लिखा देंगे, समझ जाओगे तुरंत। हाँ, ये सब फिनोमेनन लिखना पड़ेगा, ठीक ना। लिखाना वो अपना वर्ड में लिखे हैं, थोड़ा कुछ उसमें बुक का है, सब अपना वर्ड है, बुक का कुछ नहीं लिखा है, बुक में तो गंदा तरीके से लिखा है। जो पहले पढ़ाए थे, ठीक ना, वेबलेट्स है, वेब फ्रंट है, वही आगे बढ़ रहा है, एक ही सोर्स का है, तो सब चीज़ सेम होगा, वही सब तो लिखा है। लॉजिकल लिखाना पड़ता है ना, तो लिखोगे अपने वर्ड में। इसमें बुकिस वाला कोई भी टर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि बुक का सारा टर्म लिखा दिए हैं।
ये फिर से है तुम्हारा कार्ड बोर्ड, यस, दो को छेद है, स्लिट्स हो गया। इसको क्या बोलेंगे अब? पिन होल नहीं बोलेंगे, स्लिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लिट। यहाँ पर भी ये स्लिट। ये सोर्स है, ठीक ना। कोई बल्ब होगा, यहाँ से तुम्हारा वो फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट अगर यहाँ एकदम स्लिट के पास ही आ गया वेब फ्रंट का, तो फिर से नया वेबलेट्स आगे बढ़ेगा, नया वो फ्रंट बनेगा यहाँ से, ठीक ना। अब यहाँ से नया वेब फ्रंट बनाना है। कुछ नहीं, ये बनाना है, वो मान लो है साइलेंट है, ठीक ना, उसको देखो नहीं बनेगा। यहाँ से ऐसे ऐसे कर्व बनाना है, 1 2 3 4 यहाँ से बनाए, 1 2 3 4 यहाँ से बना दिया, कोई दिक्कत? अब देखो सामने क्या होगा, सामने स्क्रीन है, सामने स्क्रीन में अगर ये एकदम मिडिल में है, स्क्रीन में भी छेद है। नहीं बता रहे, नहीं क्या है, दूसरा चीज है ये, ठीक ना। दो तीन, 1 2, यहाँ पे सोर्स है, समझो, पहले समझना है, फिर उसके लिए लिखने का काम करना है। सोर्स है, लाइट का रेज वेब फ्रंट बनाकर आगे बढ़ रहा है, सामने कार्डबोर्ड है, 2 स्लिट है, ठीक है। तो जानते हैं यहाँ से जो लाइट का सोर्स निकलेगा वो कोहेरेंट सोर्स होगा, ये कोहेरेंट सोर्स दोनों, ठीक ना, स्लिट से आगे बढ़ा, सामने स्क्रीन है, हाँ स्क्रीन है, ठीक ना। स्क्रीन पे अब जानते हैं, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे यहाँ दोनों सोर्स से जो लाइट आएगा वो किसी पॉइंट पे अगर आएगा तो वहाँ पे 2 चीज बनेगा, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। किसी भी, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, मैग्नीफाइड है, ठीक ना, इस पॉइंट से यहाँ पर जो लाइट आया और यहाँ पर जो लाइट आया है, ये जो भी दिख रहा है इस तरह का, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? अब बीच में जो गैप है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक ना। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पढ़ा चुके हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनहेंस हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड इनहेंस होगा, मतलब 2 लाइट का रेज का एम्पलीट्यूड मिलके बढ़ा दिया रिजल्टेंट का, तो वहाँ पे ब्राइटर दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्राइटनेस होगा, वहाँ पे लाइट लगेगा, नहीं बहुत चमक रहा है। और जहाँ पे ये नहीं दिख रहा है वहाँ पे घटा देता है, तो वहाँ पे डार्क होगा, डार्क स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क। तो ये तुम्हारा, ये सब डार्क है, और ये सब स्पॉट जो है वो क्या है? ब्राइटर है। क्या है? तो सबसे मिडिल में मतलब ये दोनों तुम्हारा जो होल के एकदम मिडिल के सामने जो स्क्रीन का पोर्शन होगा वहाँ हमेशा ब्राइटर होगा। क्या होगा? ब्राइटर होगा। इसको बोलते हैं B0। ऊपर में ये B1, B2, B3, नीचे भी B1, B2, B3। हाँ, दोनों जो होल के मिडिल के जस्ट सामने होगा स्क्रीन, वहां पे ब्राइटर ही ऑलवेज बनेगा, ठीक ना। हाँ, ब्राइटेस्ट मतलब ब्राइटर पोर्शन होगा। अब ये D1, D2, D3, D0 नहीं होता है, ठीक ना। D1, D2, D3, ये सब हो गया डार्केस्ट स्पॉट, ठीक है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कोहेरेंट सोर्स से, वहां पे हमको क्या दिखेगा? ब्राइटर, ब्राइटर दिखेगा, ठीक ना। जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा। अंधेरा नहीं, मतलब डार्क दिखेगा। ऐसा नहीं कि एकदम लाइट वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, लाइट तो पहुँच ही रहा है ना वहाँ भी।
इसका डायग्राम एकदम आसानी से समझ गए होगे, ठीक ना। इसको बनाना है, सिर्फ पैटर्न है। उधर अगर 4 लेंगे तो इसका भी 4 ही लेंगे, ठीक है। यानी कि 4-5 कर देना। लिखो। D0 नहीं होता है। 1 1 2 बार करना है। हाँ, ऊपर नीचे जीरो के ऊपर नीचे 1 n होता है। और लास्ट में कुछ भी नहीं होता सर, B3 के ऊपर या B3 के नीचे नहीं होता। अरे जगह है बोर्ड पे। मतलब सर B3 के ऊपर नहीं, हाँ जब एंडिंग हाँ रहेगा स्क्रीन पे, B4 B5 चलते जाएगा, ठीक ना। इतना बड़ा मतलब सॉस हाँ तो उसमें हमको जगह ही नहीं है, तो कहाँ से बनवाएंगे। इधर B4 बनेगा तो ऊपर में B4 बनेगा, ठीक ना। एक लाइट होगा जस्ट, उसके बाद डार्क होगा, लाइट डार्क ऐसे चलते रहता है, ठीक ना। मतलब ऐसा नहीं कि दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन। स्क्रीन मतलब क्या समझते हो? वही घर में पर्दा, सिल्वर कोटेड स्क्रीन होना चाहिए, तब ये दिखेगा, ठीक ना। वो एकदम छेद रहेगा, तुम्हारा पिन बोर्ड से लाइट आएगा कि नहीं आएगा पता चलेगा। तो सामने में जो स्क्रीन होना चाहिए एकदम सिल्वर्ड वाला होना चाहिए, सिल्वर्ड कोटेड। वो सब लैब में होता है, लैब में दिखाएगा। घर में पर्दा लगा दो थोड़ा, प्रोजेक्टर है जो चमकने लगेगा। रूम ये सब एक्सपेरिमेंट किया जाता है एकदम डार्क रूम में।
डार्क रूम में काला हाँ, पूरा दीवार एकदम काला रहता है, ठीक ना। हम लोग को किया था ना इंटर में, जैसे रूम में घुसाया था एकदम अलकतरा की तरह काला। बोले सर ये रूम खराब है क्या, पेंट एकदम काला करवाए हैं। बोला तुम मूर्ख है तुम एक्सपेरिमेंट करने आया है, लाइट का काला रूम रहेगा, लेकिन काला रहेगा दिखता कहाँ है। बोला इसे यही तो चाहिए, इसमें रूम में दिखना नहीं चाहिए, जब लाइट जलेंगे तब दिखेगा। +2 में उतना पता नहीं रहता है। करवाया करवाया तो उसका क्या कहता है, जो एक्सपेरिमेंट था वही फेल हो गया। मतलब इक्विपमेंट में छेड़छाड़ कर दिया था कोई बच्चा, काम ही नहीं किया। बोला हो गया, तो वहाँ दिखा कहाँ कुछ। बोला जाओ नंबर मिल जाएगा। बोले हाँ ये बात सही बोले आप लिखो व्हेन लाइट रेज फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। वहाँ पर जो वो दोनों स्लिट है वो कैसा सोर्स हो गया, कोहेरेंट ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। व्हेन लाइट रेज फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस meets at a point on the screen meets at a point on the screen such that meets on a point on the screen such that it form a constructive superposition जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देन हाँ इंटरफेरेंस लिखो चाहे सुपरपोजिशन लिखो, सुपरपोजिशन ही लिखा जाता है, ठीक ना। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। देन at this point we have fill brightness we fill brightness full stop. And if at a point on the screen it form a destructive superposition then we got a darken spot at this point. पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो this phenomenon of coherent source of light when light from two coherent sources falls on a screen and form bright and dark spots is called interference patterns. And the phenomenon is called interference of light. ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या बताया था कि ये कोहेरेंट सोर्स से लाइट का रेज निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जहाँ पे ब्राइटर पोर्शन होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा,
जहाँ पे डार्केस्ट पोर्शन होगा एनर्जी क्या होगा, कम होगा। नहीं, तो एक ही लाइट सोर्स से लाइट के रेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन लाइट का सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो स्क्रीन पे एक के बाद एक ब्राइटर, एक डार्कर, एक ब्रैकेट, इस तरह से स्पॉट्स बन रहा है। तो लाइट का क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरफेरेंस हो रहा है। कोई दिक्कत, समझाना पड़ता है ना। फिर इसी में थोड़ा सा और लिख लो, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, at the points, point मत लिखना, at the points where we got, at the points where we got brightness is called bright fringe, bright fringe, F-R-I-N-G-E, bright fringe. And at the points, and at the points where we got dark spots is called dark fringe. F-R-I-N-G, fringe. इसी में लिखो बी नॉट, यस फ्रिंज, बी नॉट वहां पर जो लिखा है लिखो बी नॉट, B0 is called central bright fringe, B naught is called central bright fringe. B naught is called central bright fringe, and it is always formed at, and it is always formed at center. यह हमेशा कहाँ बनता है, सेंटर में बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, रहने दो।